हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ्स का जो आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में इस चैप्टर में बहुत सारे क्लासेस हम करा दिए हैं और आज हम 6.2 का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्लासेस में करीब क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया है और रूल्स वगैरह भी सारे बता चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें पूछ रहा है कि किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो दूसरा साइड है उसको वो बाइसेक्ट करेगा। अब डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं। ये एक हमारा ट्रायंगल है, राइट। ए बी का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि DE AC को भी बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स हमको AE इक्वल टू EC अगर हम दिखा देते हैं तो ये बाइसेक्ट करता हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसमें लिखेंगे तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC D is mid point, D is mid point of AB। और एक चीज और है DE पैरेलल टू EC। ठीक है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, DE बाइसेक्ट AC। ये हमारा गिवन है और टू प्रूफ है। तो जब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास जो गिवन है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस D is मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, AB इक्वल टू DB, राइट। इक्वल टू DB, इसको हम एक नंबर में रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये चूंकि पैरेलल है तो हम इसमें BPT भी यूज करेंगे। ठीक, सेकंड स्टेप, इन ट्रायंगल ABC क्या है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। जब हम BPT इसमें लगाएंगे तो जब लाइन पैरेलल होता है तो साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो। दैट मींस AD बाय DE, AE बाय EC। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम यहाँ पर AD इक्वल टू DB लाए हैं तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या, AD इक्वल टू DB। तो इस AD का वैल्यू हम यहाँ पर DB लगा देंगे। रीजन में क्या हो जाएगा, सिंस AD इक्वल टू DB हम ऑलरेडी इसको शो कर चुके हैं, राइट।
अब यहाँ पर देखते हैं कि डी बी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे भी 1 है, ए इंटू 1 1 इंटू ई सी। हमने यहाँ तक में क्या प्रूव कर दिया, ए इक्वल टू ई सी प्रूव कर दिया। यही तो हमको चाहिए था, ये दोनों को बराबर दिखा दिया, दैट इज ई मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब डी ए सी को बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर डी ई बाइसेक्ट ए सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, राइट। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब इस 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसी एक ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाते हैं तो ये है हमारे पास ए बी एंड सी, राइट। डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, देन वी हैव टू प्रूव डी ई पैरेलल टू, ठीक है। गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी क्या दिया होगा, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड देन वी हैव टू प्रूव क्या, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, तो जो गिवन है प्रूफ करना है हमको DE पैरेलल टू BC। अब DE पैरेलल टू BC प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का साइड का रेशियो, इन दोनों का साइड का रेशियो हमको इक्वल दिखाना होगा। यदि है तब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाकर हम उसको पैरेलल शो कर देंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, क्या हो जाएगा, डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा। देन ऑल्सो ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको इधर लेकर आएंगे प्लस माइनस के फॉर्म में चेंज करके लाते तो हम नहीं आता ये, तब ये 0 आ जाता। इसको हम नीचे लेकर भेज रहे हैं तो इसलिए ये जो डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इक्वल है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1, तो वो कट के वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए सी का मिड पॉइंट ई है, ऑल्सो ए इक्वल टू ई सी, ई भी मिड पॉइंट है।
तो फिर इसमें भी हम AE/BC करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया हमारा। अब जब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इसकी रेशियो भी 1 आ गया, इसकी रेशियो भी 1 आ गया। ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों रेशियो इक्वल हो गया। AB/DB, AE/BC, और यही तो हमको चाहिए था। साइड का रेशियो इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। A ट्रायंगल ABC, AD/DB equal to AE/BC, therefore DE parallel to BC। ये हमारा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। और इसी के साथ ही आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए